हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में 2x की घात 2 माइनस में x प्लस 1 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए कि वह रेखा y बराबर में 3x प्लस 9 के समांतर हो जाए। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें स्पर्श रेखा किसी वक्र पर स्पर्श रेखा खींचनी हो तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में। अवकलज के अनुप्रयोग में कैसे जाएंगे? जैसे मान लो कि y बराबर में fx कोई वक्र का समीकरण दे रखा है और वक्र पर स्थित कोई बिंदु x1 y1 हमें दे रखा है। इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा की ढाल की जरूरत है और इस बिंदु की जरूरत है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx निकालेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग अगर x1 y1 बिंदु रख दे तो ये जो भी अपने पास ढाल आने वाला है वो स्पर्श रेखा का ढाल आने वाला है। स्पर्श रेखा का जैसे ही ढाल आएगा उसको हम लोग उस ढाल को जैसे समांतर रेखा है। दूसरी चीज हम लोग ये बता देते हैं, माना कि दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2। L1 के समांतर रेखा L2 है। L1 का ढाल मैंने बोल दिया M1 है, M2 का ढाल मैंने बोल दिया M2 है। तो अगर समांतर है तो M1 और M2 दोनों ढाल आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से एक का ढाल निकाल के दूसरे के बराबर कर देंगे तो वो बिंदु अपने को अपने आप ही मिल जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा हमें दे रखा है कि y बराबर में 2x की घात 2 माइनस में x प्लस 1, ये कोई बिंदु दे रखा है। ठीक, सॉरी, वक्र का समीकरण दे रखा है और रेखा का समीकरण अपने को दे रखा है इस तरीके से, y बराबर में 3x प्लस 9। तो हम लोग जानते हैं ढाल और अंतखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर में mx प्लस सी, जहां पे m रेखा का ढाल होता है, मतलब x अक्ष से जो कोण बनाएगा उस कोण का टेन थीटा। ठीक है, धनात्मक कोण का। और उसके बाद में यहाँ पे ये c जो होता है y अंतखंड को निरूपित करता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की तुलना करेंगे तो इस रेखा का ढाल अपने पास किसके बराबर मिल जाएगा? इस रेखा का ढाल अपने पास मिल जाएगा m बराबर में 3 के बराबर। m बराबर 3 मिल गया। अब देखो, ठीक इसी तरह यहाँ पे इसका ढाल जो मिलेगा वो भी m के बराबर ही मिलने वाला है। तो इसका ढाल हम लोग निकालते हैं कैसे? एक बार अवकलन कर देंगे, dy बटा dx किसके बराबर आ जाएगा? ये 4x माइनस में 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, मान लो कि वो बिंदु x1 है तो dy बटा में dx, यहाँ पे बिंदु रखेंगे हम लोग x1 y1 और यहाँ पे ये बन जाएगा 4x1 माइनस में 1 और ये जो आया इसको m भी बोलेंगे, इसका ढाल भी ये इसके बराबर है। तो इन दोनों ढालों को आपस में बराबर कर देंगे। m का मान एक तो अपने पास 4x1 माइनस में 1 के बराबर आ गया और ये 3 के बराबर हो गया। कुल मिला के 4x1 4 के बराबर मिल गया। x1 का मान अपने पास 1 के बराबर मिल गया। अब देखो, ये बिंदु है x1 y1, इसका x निर्देशांक अपने को मिल गया तो y निर्देशांक तो अपने आप ही मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिलेगा? ये जो बिंदु है ये संतुष्ट करेगा इस वक्र को। तो वक्र अपने पास क्या दे रखा है? y बराबर में 2x की घात 2 माइनस में x और प्लस का 1। और यहाँ पे हमने कहा कि बिंदु x1 y1 रखेंगे और ये बिंदु में x निर्देशांक तो 1 के बराबर आ गया, y निर्देशांक y1 इसमें रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा y1 बराबर में 2 गुना में 1 की घात 2 माइनस में 1 और प्लस में 1। कुल मिला के y1 बराबर में 2 माइनस 1 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, y1 का मान अपने पास बराबर हो जाएगा 2 के। तो जो x1 y1 हमने बिंदु माना था उस बिंदु के निर्देशांक अपने पास मिल गए 1,2 के बराबर और केवल बिंदु के निर्देशांक हमें पूछा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 1,2 दे रखा है। ये बी विकल्प में हमें दे रखा है तो बी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।